तो क्यों ना हम 18 की जगह 19% दे दे टैक्स। 1% जो टैक्स है वो गौ माता के नाम टैक्स होना चाहिए जी। उस पैसे से हम चाहे गौ माता को एसी में सुला ले या उससे हम उसको बेड में सुला लें, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। क्या बोलते हैं, नस्ल सुधार केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं हम उससे पिछड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले इसका नस्ल सुधार केंद्र जो है वो होना चाहिए, ताकि हम सनातनी हैं। और दूसरी बात ये है कि जितनी कावड़ उठ रही हैं, फिलहाल आपने देखा होगा कि गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता के लिए उठ रही हैं। और सभी आजकल जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो एक ही चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रीय माता। अगर राष्ट्रीय माता नहीं बनती है तो हम इसको एक दो हमारी छोटी छोटी डिमांड है, अगर वो भी पूरी हो जाती हैं तो हम इसे गौ माता जो दर्जा देंगे उससे भी कहीं ना कहीं ऊपर का दर्जा मानेंगे। हम ये अपनी छोटी ही जो हमारी डिमांड है वो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट तक पहुंचाने का मतलब काम कर रहे हैं। बार बार जो हमारी जो कावड़ है वो उठ रही है और गौ माता के लिए उठ रही है। तो इसमें ये रहेंगी हमारी जो छोटी छोटी मांग है कि हम 18% 28% हर एक, जो भी अगर हम एक पानी की बोतल लेते हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, तो क्यों ना हम 18 की जगह 19% दे दे टैक्स। 1% जो टैक्स है वो गौ माता के नाम टैक्स होना चाहिए जी, ताकि उसके आपके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर भी या और जो तीसरा बंदा है उसके ऊपर भी। तो उसको 1% जो टैक्स है वो गौ माता टैक्स होना चाहिए, ताकि एक दिन का अगर बात करें तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए का शायद लगभग हो जाता है जो टैक्स इकट्ठा होता है। तो उस पैसे से हम गौ माता की अगर सेवा सच्चे मन से करना चाहते हैं, और जो मोदी जी हैं गौ भक्त बताते हैं, एक सनातनी बताते हैं, उसके नाते हम उन तक भी बात पहुंचाना चाहेंगे। और जितने भी एमएलए या एमपीज हैं जो भी, वो पार्लियामेंट में संसद में इसके विषय में कुछ न चर्चा करें तो अच्छा होगा। कि चाहेंगे कि एक तो जो अपना गौ टैक्स हो गया, अगर वो गौ टैक्स आता है और उससे हम पर डे की अगर इनकम की बात करें करोड़ों रुपए हो गया, उस पैसे से हम चाहे गौ माता को एसी में सुला ले या उससे हम उसको बेड में सुला लें, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। और ना आपके और मेरे जेब से यूं होगा कि एक बंदे के ऊपर से गया है। और पुण्य की बात हुई, अगर कोई बच्चा ये मान के चलो पानी की बोतल लेता है, कुरकुरे का पैकेट लेता है, तो वो भी कहीं ना कहीं गौ सेवा में अपना हिस्सेदारी मतलब व्यक्त करता है। नहीं बिल्कुल ये सही बात है भाई जी ने जो ये कांवड़े इस बार उठ रहे हैं 2025, मैक्सिमम कांवड़ों का यही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। और जो इधर सड़कों पे टहलती रहती हैं, मतलब हमारी माता भारतीय संस्कृति में चोटी कहा गया है गौ माता को, तो उसको संरक्षण करने हेतु जितेंद्र भगत जी गुरु जी हैं और सारी कांवड़े जो बड़ी बड़ी कांवड़े, उनका एक ही उद्देश्य है कि गौ माता संरक्षित हो, तभी जाकर के देश भी संरक्षित रह सके। दूसरी जो मेरी डिमांड है ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी गौ माता है उसको क्या बोलते हैं, नस्ल सुधार केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं हम उससे पिछड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले इसका नस्ल सुधार केंद्र जो है वो होना चाहिए, ताकि जो गाय माता है फिलहाल 1 से 2 लीटर दूध पे आ गई, या बार बार रिपीट होती है वो, या कुछ मतलब दूध की वजह से हम उसको अपने घर पे ना पाल के उसको सड़कों पे छोड़ रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं उस पर नस्ल सुधार केंद्र बनाए जाएं हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, तो अच्छे बुल पैदा किए जाएं, अच्छी गाय पैदा की जाएं, उससे दूध की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। जो फिलहाल 2 लीटर दूध देती है वो 20 लीटर दूध देगी। फिलहाल हम जो प्राइवेट ही मतलब जो भैंस को दे रहे हैं कि हाँ, जो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की भैंस पाल रहे हैं दूध के चक्कर में, तो वो सब खत्म हो जाएगा और हम सभी गाय को पालेंगे। अगर नस्ल अच्छी होगी गाय की, तो ये भी मैं अपनी मोदी जी को या सांसद में या सभी एमएलए एमपीज को कहना चाहूँगा कि नस्ल सुधार केंद्र पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि गाय की नस्ल सुधरे और सभी अपने घरों में गाय माता को बांध सके, ताकि गाय संरक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज और था कि यहाँ से कितना सफर होगा, कहाँ कहाँ के कावड़ हैं, मतलब देखिए ये कावड़ जो हैं फिलहाल दिल्ली भी हैं, मुकारी एक ये अपने भोले मुकारी के हैं, और यूपी के अंदर भी मतलब कई जगह के अलग अलग भोले हैं। करीब 200 किलोमीटर आसपास, बिल्कुल कम से कम 200 है, 200 से ज्यादा ही जो इनका सफर है वो है। और कावड़ की बात करें तो आप देख सकते हो 181 लगभग होगा, कोई अभी काटा नहीं किया किसी का भी, पर जो है 181 के लगभग ये है। इससे पीछे वाली 131 है, उससे पीछे वाली 111 है, और पीछे वाली 171 के आसपास है शायद। तो अनुमानित बिल्कुल अनुमानित वजन यही होगा, आप देख सकते हो। और अपने जो भोले हैं उनको देख ही रहे होगे आप हमारे वीडियोज के माध्यम से कि इतना अपने से 2 गुना 3 गुना वजन को लेके और भोले के रंग में लीन होके बिल्कुल बिल्कुल रंगे ही पड़े हैं एक किस्म से बोले, और कैसे चल रहे हैं आप देख ही रहे होंगे। और लगातार आपको ये दृश्य 2 महीने 2.5 महीने तब तक सावन 23 जून का जो
सावन महाशिवरात्रि जुलाई का हाँ। जो सावन महाशिवरात्रि आती है तब तक आपको ऐसी रोड पे अपने भोले नाचते गाते और जल उठाते दिखाई देंगे। बिल्कुल। नहीं, लास्ट प्रश्न आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि एक युवा हैं, बिल्कुल पढ़ लिख बिल्कुल करके हैं, बिल्कुल। सारी चीजें। देखिए युवाओं को यही कहना चाहेंगे भैया अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जितने भी धर्म है जो भी जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी अपने धर्म को पहले प्रायोरिटी देते हैं, मतलब वो सभी अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। तो हम सनातनी हमें भी एकजुट होकर और अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई जल उठा के आगे बढ़ा रहा है, कोई गौ माता को मतलब सेवा करके बढ़ा रहा है, या कोई मतलब कोई भी आप अच्छा काम कर सकते हो, किसी गरीब की मदद करके या किसी गरीब का घर बनवा के, या मतलब जो भी आपको आसपास में कुछ अपने गली में मोहल्ले में सुधार करके आप मतलब इसको बढ़ा सकते बढ़ा सकते हैं। मतलब बिल्कुल सेवा भाव के बिल्कुल बल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये विजेंद्र भगत जी थे, भोले जी, और इनके सारे संगी साथी हैं भाई जी, इनसे आपने वीडियो में देखा होगा, भाई जी भी। ये पूरी कांवड़ यात्रा है, पूरी एक मंडली जा रही है और बहुत अच्छा लगता है कि अपने सनातन में सावन आता है। सावन का लोगों का वर्षों से इंतजार रहता है, कब सावन आएगा, कब कांवड़ चढ़ेगी। तो सावन आने वाला है और कांवड़ यहाँ हमारे लिए तो जी डेली सावन है, डेली सावन है जी। डेली सावन हो गया, तो ये कांवड़ जा रही है। तो भाई लोगों के विचार में भाई लोगों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में खाली अपने विचार भेज दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई कांवड़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय प्रकाश, बम बम बोले भाई। हर हर महादेव, जय गौ माता की।